नाभि कमल के भीतरा, नाभि कमल के भीतरा भंवर करत गुंजार है, भंवर रूप निरेखन वरण है, रूपन ऐसा यगन विचार है, ऐसा अगम ऐसा यगन विचार है, ऐसा अगम रूप निरेखन वरण है, रूप निरेखन वरण है। नाभि कमल के भीतरा भंवर करत गुंजार। ये नाद ब्रह्म की बात है। तुम लोग नहीं समझोगी, जो राम राम नहीं करते हैं, साधना जिसने वीर्य के सहित नहीं की है, वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी कानों के कीड़े तो जड़ेंगे। एक राम शब्द का उच्चारण करते हैं, सत्संग तुम्हारे नहीं भी समझ आवे तो डरना, परवाह मत करना। पाप जाते हैं, भग जाते हैं पाप। ये सत्य की चर्चा है, ये नाद ब्रह्म की चर्चा है, चिंता मत करना। और पाप भी एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के जाते हैं, इस जन्म के नहीं। इस जन्म के तो जाते ही हैं, और कई जन्म जन्मांतरों के पाप किए हुए हैं, वो कथा सुनने मात्र। इसलिए भागवत में आया सदा शिव्या सदा शिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रे हरिचित्तं समाश्रये। बोलो राम। भागवत के लिए सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा, कथा सुनते रहो। यस्या श्रवण मात्रेण, सुनने मात्र से हरिचित्तम समाश्रय, भगवान चित्त में आकर के बैठ हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए सुनते रहो। समझ में आए नहीं आए तुम विचार करो। तुम तो मोटर में बैठ गए, गाड़ी में, विचार तुम करो। गाड़ी रुक जावे तो रुकेगी क्या? वो तो चलेगी। तुम सो जाओ तो लेके जा रही है, तुम बैठे हो तो लेके जा रही है, रो रहे हो तो गाड़ी तो जा रही है तुम्हें लेकर के, हंसते हो तो भी लेके जा रही है। किसी भाव में तुम बैठे हो, गाड़ी तो लेके जा रही है। तो ये गाड़ी है सत्संग। तुम्हारा कैसा ही भाव है, अच्छा है अथवा बुरा है, इस ट्रेन में बैठ गए ये तो पार उतरेगी। इस वास्ते भागवत में कहा यस्या श्रवण मात्र हरिचित्तम समाश्रय। सुनने मात्र, करना तो फिर कहना ही क्या, केवल सुनने से। यही तो बात है, आश्चर्यजनक बात। करे तब तो सोनार सुगंध है। सुनने से, सुनने की भक्ति बताई कि नहीं बताई? सुनने की क्या भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये मैंने आपको भागवत में बताई बात। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
कथा प्रसंगा कतार प्रसंगा कथा प्रसंगा कतार प्रसंगा कतार प्रसंगा कतार प्रथम भक्ति संकर संगा प्रथम दूसरी रति महाकथारे प्रसंगा कथारे प्रसंगा कथारे प्रसंगा। बोलो राम। ये भक्ति है, सुनना भक्ति है। और भगवान कहते हैं कि 9 भक्ति में से एक कोई भक्ति कर ले तो भी उसका बेड़ा पार है। तो क्या सुनने से हमारा बेड़ा पार नहीं होगा? फिर भगवान कहते हैं पहले संत का संग, दूसरा श्रवण, उसके गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरणों में प्रेम। इस प्रकार से मंत्र जाप एवं दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, षडम शील वृत्ति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवें सम मोय मई जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठवें जता लाभ संतोषा, सपना ही नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब संसलहीना, मम भरोस ये हर्षद दीना, और नवम जिनके एक हुई नारी पुरुष सचराचर को, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। ये बात रामायण में कही। नवमो जिनके एक हुई, एक भी भक्ति जब है तो ही बेड़ो पार है। तो फिर क्या सुनने से हमारा भला नहीं होगा? होगा होगा। भागवत कह रही है, रामायण कह रही है, भाई अपन तो बात बना के थोड़ी कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं, ग्रंथ झूठे कैसे हो सकते? सुनने मात्र से कल्याण होता है, ये कहा रामायण में, ये कहा भागवत ने। इस वास्ते सुनते रहो, सुनते सुनते तुम्हारे हृदय में बीज बपन हो रहा है, बीज बोया जा रहा है, और वो बीज पानी सत्संग और बढ़ेगा, वट वृक्ष होगा, फलवित होगा, परिणाम देगा, आनंद देगा। फिर देखो क्या आनंद आएगा। निर्माण में कठिनता है, कोई चीज बनाते हैं ना तो ऐसा लगता है अरे क्या करें, मुश्किल हो कैसे, और पहुंच जाने के बाद में फिर कितना आनंद हो, क्या सुंदर देश है, क्या सुंदर घर है भाई। हम तो सोचते थे बड़ा मुश्किल है, क्या करें, वापस लौट जाओ, लेकिन हिम्मत रखी, बढ़ते गए तो आज असली घर आए। घर तो बड़ा सुंदर प्यारा घर है, ऐसा घर मिलता। इस वास्ते हिम्मत की आवश्यकता है। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं, ना भी कमल के भीतरा और भंवर करत गुंजा। भंवर कौन सा? भंवर राम की आवाज जो है, भंवर वृत्ति लगी हुई। रूपन रेखन वर्ण है ऐसा आगम विचार। वहां भी रूप है, कोई रेख कुछ नहीं, आवाज आ रही बस, प्यारी आवाज, बड़ी प्यारी। दुनिया सब आवाज के पीछे तो है। आवाज से ही झगड़ा पैदा होता है, आवाज से प्रेम होता है, आवाज से भगवत प्राप्ति होती है, आवाज से द्वेष होता है, आवाज से दूरी, आवाज से नजदीकता। गलत बोलेंगे दूरी हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, प्रेम से बोलेंगे तो निकटता का भाव बढ़ेगा, लोग निकट आएंगे। सब आवाज, अच्छी आवाज, बढ़िया आवाज। और परमात्मा की आवाज
मीरा ने क्या कहा? सुनो री मेरे हरियान की आवाज, सुनो सुनो रे मैंने हरियान की आवाज, मेला चढ़े चढ़ जो हमारी सजनी, मेला चढ़ कब आवे मारा, कब आवे मारा, मेला चढ़े चढ़े जो हमारी सजनी, मेला कब आवे मारा, कब आवे महाराज, सुनहरी मैंने हरियान की आवाज, री हरियान। दादुर मोरे पपैया बोले, दादुर मोरे पपैया कोयल कोयल मधुरेशा, सुनोरी मैंने हरियावन की आवाज। बोलो राम। मीरा ने गाया, सुनोरी मैंने हरियावन की आवाज, मेला छड़ छड़ जो मेरी सजनी, कब आवे मारा। आए मीरा, धन्यवाद। नारी जगत को उजागर करने वाली मीरा, मारवाड़ मेड़ था जो रेण के पास। कितने संत हुए। तो अब समय हो गया है, जो भी मुझे आया आप सुन रहे हैं। तो धातु जो है तो नदी, नदती नदत नदंती, आवाज, ये आवाज जो है मानव की नहीं, मनुष्य बोलता है तो कहते हैं कि भाई से वदती, आदमी बोलता हूं वहां वध शब्द लगता है, नद नहीं लगेगा। नद लगता है नदियां मनुष्य को छोड़ करके, जिसका शब्द है लेकिन शब्द व्यक्त नहीं, अव्यक्त है। शब्द है लेकिन शब्द का जो अर्थ है वो अप्रगट है, छिपा हुआ। अप्रगट छिपा हुआ जो अर्थ होता है वो नद शब्द से है जाना जाता, और नद शब्द से ही उसकी क्रिया जो है चलती है। जैसे नदी नदती, नदी चल रही है, आवाज, नदी आवाज कर रही है। इसका तात्पर्य समृद्धि में है, विकास में है, उन्नति में है, प्रगति में। तो ये नाद जो है ब्रह्म, ये स्वयं विकास स्वरूप, प्रगति स्वरूप, प्रेम स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है। इस वास्ते सदगुरु दरिया ने इसका नाम रख दिया नाद प्रथा। नाद का जो परिचय है, परिचय कराना, जानकारी देना, जानकारी होना, करवाना। तो महाराज श्री सदगुरु दरिया साहब कह रहे हैं कि ये शब्द जब नाभि में गया, नाभि कमल के भीतरा भौर करत गुंजार, रूपन रेखन वर्ण है। नाभि में जब शब्द आया
इसी स्थिति में शब्द का कोई साकार रूप देखने में नहीं मिला, कोई मूर्त रूप देखने के लिए कोई ऐसा सहयोग नहीं हुआ, और जिसका रूप भी नहीं है और आकार भी नहीं है, केवल आवाज आती है, अगम विचार जो मन और बुद्धि से परे है, ऐसी जो आवाज है नाद की, राम राम की, नाद न राम, जो इस प्रकार की साधना नहीं की,